Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit and welcome to this series called Predict the Unpredictable. उसको प्रिडिक्ट करने निकले हैं जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ये गेम इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी. आई हैव ऑलवेज सेड दिस एंड आई विल ऑलवेज बी सेइंग दिस. गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड. और रैशनैलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस एनिमी के खिलाफ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपीएससी के अगेंस्ट आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी के एग्जामिनर को समझना बहुत जरूरी है, उसके माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है. मतलब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसके थीम से ये हम अंडरस्टैंड करेंगे कौन से पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पैटर्न के हिसाब से कौन से टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है. तो यूपीएससी का पैटर्न डिकोड करके यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्री 2025 में पूछा जा सकता है, उनको हम डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि रैशनैलिटी क्या है, टॉपिक क्या है, और वीडियो के अंत में और कुछ सरप्राइज भी देंगे. यस, आइए चलते हैं. ये कुछ आपके लिए है. इसको 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं. आप मुझे कमेंट बताइए ये किसकी इमेज है. 100 ईयर कंप्लीट हो रहा है और 100 ईयर कंप्लीट होने की वजह से ये टॉपिक इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री 2025 के लिए. आइए मैं समझाता हूं क्यों. पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड एग्जामिनर्स माइंडसेट, और पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ पैटर्न भी बताए थे और वो पैटर्न बड़े इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर देखिएगा. इस सीरीज की कोई भी वीडियो को मत छोड़िएगा. ये सीरीज वाकई में बहुत चेंज लाएगी आपके अंदर. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको सोचने की क्षमता डेवलप होगी, योर थॉट प्रोसेस विल इंक्रीज. क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे ढूंढने हैं टॉपिक, कैसे इंपॉर्टेंट है. तो मैं पैटर्न डिकोड करके आपको बता रहा हूँ. जैसे कि मैंने बताया था कि यूपीएससी लाइक्स टू सेलिब्रेट जब भी 5 ईयर्स होंगे, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर, 75 ईयर, 100 ईयर्स, जब ये कंप्लीट होता है तो यूपीएससी लाइक्स टू सेलिब्रेट. और यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल पूछता है. आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, इन दोनों का मिक्सचर, ये दो पैटर्न का मिक्सचर बताने वाला हूं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो और ये टॉपिक प्री 2025 के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आइए ये पहला सवाल देखिए और यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिकोड करेंगे ये सारी चीजें, और ये भी समझेंगे यूपीएससी ने ये सवाल पूछे क्यों हैं 2001 में. 2001 में सवाल पूछा, 2013 में पूछा होगा, 2002 में पूछा होगा. ये क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछता है उसका लॉजिक क्या है, तब जब लॉजिक समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आएगा, तभी तो डिकोड कर पाएंगे. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. यस. Which one of the following animal was not represented on the seal and the terracotta art of the Harappan culture? Cow, elephant, rhinoceros, tiger. इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि आपका पार्टिसिपेशन मुझे पता चल सके. दूसरी चीज ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, इन सबको मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा विथ पोल. तो पोल से क्या होगा, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा और साथ में आपको आंसर भी पता चल जाएगा. तो यहां पर हमारा मेन काम ये समझना कि ये सवाल क्यों पूछा गया था. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई, और इसका आंसर क्या है वो समझने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं पोल दे दूंगा. पोल इज अ गुड वे टू आंसर द थिंग्स, और वहां पे पार्टिसिपेट करने में भी आपको मजा आएगा. साथ में टेलीग्राम में हम और भी चीजें करते रहते हैं. मैं भी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करता रहूंगा, और वो क्वेश्चंस अपने हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस जो मैं फ्रेम करता हूं खुद से, वो भी मैं आपके लिए पोस्ट करता रहूंगा. तो टेलीग्राम विल बी अ बेटर वे टू कम्युनिकेट और बहुत चीजें पोस्ट करने के लिए भी मदद करता है. तो हमेशा वीडियो को पॉज कीजिए, ऐसे सवालों का आंसर लिखिए. लेकिन 2001 में हड़प्पन कल्चर के ऊपर सवाल क्यों पूछा, मतलब कुछ तो बात है. 2001 में क्या हुआ था, अब रैशनल नंबर 1, 75 ईयर ऑफ आईवीसी डिस्कवरी. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर हुए कितने ईयर्स हो गए थे, 75 ईयर्स. इंडस वैली सिविलाइजेशन 1924 में डिस्कवर हुई थी. 1924 में डिस्कवर हुई थी, जिसको 2000 के अप्रॉक्स 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे. इसलिए यूपीएससी ने पहला रैशनल ये था, इसलिए ये सवाल पूछा. दूसरा रैशनल करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट भी था. सील्स वर डिस्कवर्ड इन 2001. कुछ हड़प्पन सील्स जो थी वो डिस्कवर की गई थी. दैट्स व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. यानी करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हड़प्पन एग्जीबिशन 1995 से 2001 चल रहा था एंड कुछ सील्स डिस्कवर्ड हुई थी. उस सील्स के हिसाब से करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट था और 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे आईवीसी को. दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. और ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि इन द सील के ऊपर, यूनिकॉर्न सील हो गया, बाकी सील्स हो गए, उनके ऊपर सवाल पूछा. देखिए सवाल कैसे पूछा, कौन सा एनिमल नहीं प्रेजेंट है सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर. Why seal? Because of current affair context. Why हड़प्पन कल्चर? Because of the 75 years completion. सिर्फ एक नहीं बताऊंगा सर, पूरा लॉजिक ड्रॉ करके आपको चीजें बताऊंगा, इसलिए कान खोल के सुनिए. आगे चलते हैं. ये देखिए 2002 में भी सवाल पूछा.
अगर 2002 में भी सवाल पूछ रहे हैं, मतलब 75 ईयर्स ऑफ द यूपीएस इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवरी, वो तो हमारा रैशनल है ही, क्योंकि अप्रॉक्स चलता है, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा एक साल ऊपर एक साल नीचे ये चलता है। क्या पूछा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है और कह रहा है कि एंशिएंट साइट को आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से मैच कीजिए, मतलब किस साइट में क्या मिला था। इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा और इसका जवाब मैं टेलीग्राम में एज अ पोल इसको पोस्ट करके आपको जवाब दे दूंगा। लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनवाली, प्लॉग फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लॉग एंड इंस्क्रिप्शंस कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब मेरी बात समझो, सवाल एंशिएंट साइट एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, मतलब कि आपको 2025 के प्री के लिए ये चीज आनी चाहिए। देखिए एग्जामिनर हमेशा हिंट देता है आपको कि ऐसा मैं पूछ चुका हूं, इसी पैटर्न पे मैं 2025 के प्री में भी सवाल बना के पूछ सकता हूं। तो मैं आपको बोलता रहा हूं, अंत में मैं कुछ सरप्राइज दूंगा और ये सब कुछ करेंगे आपके लिए। पहले आप लॉजिक समझ लो उसके पहले। तो एंशिएंट साइट एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग ऐसे करके सवाल पूछता है, लेकिन ये पूछा क्यों? पहला रैशनल तो 75 ईयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सेकंड रैशनल क्या है? ICHR, which means Indian Council of Historical Research, assert Vedic foundation of the Indus Valley civilization, and they have developed, current affair में था, they have developed close links between the Vedic society and the Indus Valley civilization। अब मेरी बात समझना, इसके बारे में बात हो रही थी, वैदिक सोसाइटी एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन 2002 में ये बात हो रही थी, एंड 2002 में अगर ये बात हो रही है, अगर इसको 15 ईयर्स हो रहे हैं 2017 में, तो क्या यूपीएससी ने 2017 में कोई सवाल पूछा? यूपीएससी ने आफ्टर 15 इयर्स ऑफ दिस लिंक, यूपीएससी ने सवाल पूछा इंटरसेप्ट बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द वैदिक पीपल एंड द आईवीसी, और यूपीएससी ने 2017 में सवाल पूछा प्री में कि बताइए, मैं कह रहा हूं ना लॉजिक है, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन, दिमाग के सारे तार खोल ना दूं, दिमाग के सारे तार झंझना ना दूं, तो आप फिर बोलिएगा। ये सिस्टमैटिक लॉजिकल रैशनल स्टडी अगर करेंगे तो ही यूपीएससी को समझ पाएंगे। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द ऋग वैदिक आर्यंस एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, व्हाई दिस क्लोज लिंक सर? Why this close link? Why this Kolavaridi? Which of the following statement is are correct? Rig Vedic Aryans used the coat of a male and the helmet in the warfare, whereas the people of the Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. देखिए किस तरह का सवाल बनाया है। ऐसे सवाल कैसे करेंगे सर? कैसे होगा? मतलब जब तक आप यूपीएससी, क्या ट्रेडिशनल बुक्स में ऐसा आपको सवाल ऐसा जवाब मिल जाएगा? मतलब समझिए कि यूपीएससी के एग्जामिनर को समझना बहुत जरूरी है, रैशनल करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट दोनों समझना बहुत जरूरी है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, ये ऋग वैदिक आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आई कहां से? अचानक से यूपीएससी सर कैसे सवाल पूछ लेता है? यूपीएससी सो अनप्रिडिक्टेबल। अरे इट इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल, 2002 में भी सवाल पूछा था और इस लिंक को डेवलप हुए 15 इयर्स कंप्लीट हुए, इसलिए 2017 के प्री में सवाल पूछ लिया। दूसरा एग्जांपल, यस थर्ड एग्जांपल, 2011 में सवाल पूछा। इन 2011 इट वाज 85 इयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवरी, और इसलिए सवाल पूछा रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, द रिलीजियस एलिमेंट दो पास्ट एंड डिड नॉट डोमिनेट द सीन, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। पॉज द वीडियो। आंसर मैं कहां दूंगा? मैं यहां पर समझाने लॉजिक आया हूं, आंसर तो मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यह सवाल क्यों पूछा गया? बिकॉज ऑफ 85 इयर्स ऑफ आईवीसी डिस्कवरी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा लिंक क्या? करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, रैशनल नंबर 2, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली साइट रेविस्ड बाय फ्लड्स। The archaeological site of the Jognakhera, dating back to nearly 5,000 years to the Indus Valley civilization, was submerged under nearly 10 feet of water from Satluj-Yamuna Link Canal breach. आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये रैशनल था, इसलिए यूपीएससी ने 2011 में सवाल पूछा। अब दूसरा देखिए यूपीएससी ने 2013 में भी सवाल पूछा। Which of the following characteristics characterize the people of this Indus Valley civilization? They possessed the great palaces, temples. They worship both male and female deities. They employed horse-drawn chariot in warfare. इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन 2013 में सवाल क्यों पूछा? Because of the current affair context. The first astro observatory of the Harappan civilization found in Kutch. That's why they have asked question. और यहाँ पे एक सवाल और था, एक करंट अफेयर और था, इज हरियाणा होम टू ओल्डर लार्जर हरप्पन एरा साइट्स? मतलब इन द विलेज is a village in Haryana sitting on the top of a rare archaeological site that is older and larger than the Mohenjo-daro, perhaps the best known human settlement of the Indus Valley civilization. क्या हरप्पा मोहनजोदाड़ो से भी ओल्डर लार्जर क्या साइट हरियाणा में है?
अगर होगा तो इंडिया में लार्जर ओल्डर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट होगी। रिसर्च एंड फाइंडिंग्स बाय द archaeologists and the officials in the Haryana have indicated that this could indeed be true for Rakhigarhi village in the Haryana Hisar district over 200 km from the Chandigarh। तो क्या इस अब बात समझिए, ये कौन सा है, ये कौन सा 2013 का सवाल है। इसका मतलब इस न्यूज को कितने ईयर्स हो रहे हैं, इस न्यूज को भी 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं अप्रॉक्स। दैट मीन्स क्या क्या इस लॉजिक पर राखीगढ़ी के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि राखीगढ़ी में क्या मिला है, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या है राखीगढ़ी में। आई होप यू कैन कनेक्ट, यू कैन थिंक। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक एग्जाम के पैटर्न को डिकोड नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा ये टॉपिक में क्या पूछेगा यूपीएससी। इसलिए तैयार रहिए। इसका मतलब यह है कि करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ करके 2013 में सवाल पूछा। आगे आते हैं, बिल्कुल जितने सवाल है 2019 में पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। और 2019 में सवाल क्यों पूछा, रैशनल क्या है, 95 ईयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवरी, 95 years of Indus Valley civilization discovery, and rational 2 है 900 year drought wiped out Indus Valley civilization। IIT खड़गपुर ने कहा कि 900 year old 900 year drought wiped out the Indus Valley civilization। The Indus Valley civilization was wiped out 4350 years ago by a 900 year long drought, scientists at the Indian Institute of Technology Kharagpur have found, and the evidence gathered during this study was also put to rest the widely accepted theory that they said drought lasted only for about 200 years। I hope you're getting my point। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोलता है, क्या स्टडीज हो रही हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से यूपीएससी स्टैटिक में जाके सवाल पूछता है। यानी यूपीएससी क्या करता है, बैकवर्ड लिंकेज को ड्रॉ करता है और फिर सवाल पूछता है। लेकिन दो जो रैशनल हमारे हैं 95 ईयर्स ऑफ आईवीसी डिस्कवरी एंड द करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट, एंड 2019 में सवाल पूछा है, एंड 2024 में 5 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मतलब कि 2025 में भी सवाल पूछा जा सकता है, 2025 में भी सवाल पूछा जा सकता है। यस, 2021 में भी सवाल पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय द बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग द वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स। ऐसा सवाल पूछा यूपीएससी ने, पर ऐसा सवाल क्यों पूछा होगा 2021 में, बात समझिए। क्योंकि यहां पे करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट था, यूनियन बजट 2020 ये बोलता है सेंटर टू डेवलप 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। The center has also announced the establishment of the Indian Institute of Heritage and Conservation under the Ministry of Culture with the status of deemed university। और साथ में अगर आप देखें धोलावीरा के बारे में भी न्यूज थी, यूनेस्को हैज इंक्लूडेड, और यूनेस्को का सवाल 2024 में भी पूछा गया, यूनेस्को हैज इंक्लूडेड धोलावीरा ऑफ कच्छ इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021, giving Gujarat the opportunity to shine once again on the World Heritage map। With the inclusion of the Dholavira and the World Heritage site, Gujarat has also got the pride of being a state with 4 World Heritage sites। That's why ये सवाल पूछा गया था। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting management by building a series of dams and the channelizing water into the connected reservoirs। बताइए क्या इसका आंसर क्या है, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़। इसका जवाब मैं दे दूंगा टेलीग्राम में पोल करके, पर अभी आप बताओ, पार्टिसिपेशन करोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। आई हैव ऑलवेज सेड दिस। पर लॉजिक समझ में आ रहा है, जितने सवाल इंडस वैली सिविलाइजेशन से आए हैं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लिया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनका मैंने रैशनल भी समझा दिया। आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार 2025 के प्री में ये एक सवाल क्यों बनेगा, इसका लॉजिक क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया, 2025 के प्रीलिम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल पूछेगा बिकॉज ऑफ 100 years of Indus Valley civilization discovery। Harappan civilization enigma remains even after 100 years of exploration। तो 100 years कंप्लीट हो रहे हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 के लिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। September 2024 marks the centenary of the announcement of the discovery of the Indus Valley civilization, which now spans 2000 sites across 1.5 million square kilometers in India, Afghanistan and Pakistan। Exactly 100 years ago, on the September 20, 1924, the Illustrated London News published an article containing the explosive news which has reverberated down the decades and continues to cast a long shadow in the South Asia even a century later। That's why this topic is very much important। Indus Valley civilization को 100 years complete हो रहे हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा करंट अफेयर क्या है, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन रिवील्स 5200 years और हरप्पन सेटलमेंट इन कच्छ इन गुजरात।
Kerala University research unearthed the crucial evidence that shed light on the early Harappan settlement in the collaborative approach. इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट ये, एंड द थर्ड करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट, Indian government is taking, Indian government is planning a 4,000 crore project for Maritime Heritage Complex Museum at Lothal Indus Valley Civilization port site by 2029. That's why, because of this context, government is also involving, government is also planning something with 4,000 crore project. That's why this topic can be important because of these three contexts. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि दिस विल बी आस्क्ड इन 2025 एग्जामिनेशन, आप रैशनल समझ सके, लेकिन अंत में मैंने आपको कहा था मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो फॉर यू गाइज, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई विल कवर इन वन वीडियो। अगली वीडियो में मैं पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मेरे पर्सपेक्टिव से हो सकती है, वो सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में इन जस्ट वन शॉट आई एम गोइंग टू कवर दैट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई होप आपको मजा आया, रैशनल समझा। दो रैशनल से मैंने आपको चीजें बताई, एक ईयर्स ऑफ कंप्लीशन, कितने ईयर्स हो गए हैं, एंड सेकंड रैशनल है करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको 2001, 2002, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021 ये ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाकर मैंने आपको एक लिंकेज ड्रॉ करके बताया कि हर बार यूपीएससी ने सवाल क्यों पूछा है, उसका पैटर्न यही है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वो सवाल पूछता है। तो 2025 में 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो सवाल क्यों नहीं बन सकता, दिमाग लगाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।